गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 47। डेट हमारी 20 दिसंबर। टॉपिक हमारे चल रहा है विनिर्माण उद्योग से। आज हम जानेंगे पटसन उद्योग के बारे में। भारत पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो एक नंबर पूछा जा सकता है कि पटसन का सबसे बड़ा निर्माता कौन है? भारत। और बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी, मतलब बेचने वाला। निर्यातक वो होते हैं जो अपना सामान दूसरे देशों में भेजते हैं, आयातक वो हैं जो मंगवाते हैं। भारत में पटसन उद्योग अधिकांश हुगली नदी के तट पर केंद्रित है, जिसके निम्न कारण हैं। पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, तो पास में है, सस्ता परिवहन है, यातायात के साधन सस्ते हैं, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, जल की अधिकता पाई जाती है। कोलकाता एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के निर्यात के लिए पतन की सुविधाएं प्रदान करता है, इसलिए। और जो कोलकाता वो हुगली नदी किनारे है। ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पटसन है वो सबसे ज़्यादा हुगली नदी के तट पर ही क्यों स्थापित किया गया है? तो ये कारण है। उत्पादक क्षेत्र के जो है वो पास में है, परिवहन सस्ता है, सस्ते श्रमिक हैं, जल अधिक है, इसके लिए जल चाहिए, नदी है जिसमें जल आसानी से मिल जाता है। और कोलकाता में बैंकिंग, बीमा और जूट के निर्यात के लिए सुविधाएँ हैं। बंदरगाह, पता मतलब बंदरगाह। कृत्रिम वस्तु की बढ़ती मांग के कारण पटसन उद्योग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि पटसन पर सरकार की राष्ट्रीय नीति ने किसानों को उचित मूल्य निश्चित किया। सरकार ने उनको उचित मूल्य दिया हुआ, जिससे लोग पटसन उगाते हैं। दूसरा हमारा चीनी उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग है। सबको पता है गन्ने से चीनी बनती है। भारत का चीनी उत्पादन विश्व में दूसरा स्थान है, दूसरे नंबर पे है। गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। ये आपको याद रखना। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। गन्ने में सुक्रोज की अत्यधिक मात्रा होती है, ठंडी जलवायु है वहाँ पर, और सहकारी समितियाँ अधिक सफल हुई हैं। जो गन्ने में सुक्रोज पाया जाता है उसको महाराष्ट्र में अधिकता मिलती है, जलवायु ठंडी है और सहकारी समितियाँ वहाँ पर हैं, इसलिए अब महाराष्ट्र में भी गन्ने का उत्पादन बढ़ गया है। इसके लिए कुछ समस्याएं हैं। अल्पकालिक उत्पादन है, मतलब थोड़े समय के लिए उत्पादन किया जाता है, खराब हो जाने का डर है। पुरानी और असक्षम तकनीक है, पुराने तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती। और परिवहन की अक्षमता है, मतलब गन्ने को ढुलाई के लिए साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ये चीनी उद्योग में आने वाली मुख्य समस्याएं हैं। ये भी आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, उसके उत्पादन में आने वाली समस्याएं कौन सी हैं। रेणु कुमारी मैडम, पीजीटी पॉल साइंस। क्वेश्चन है रेणु कुमारी मैडम, पीजीटी पॉल साइंस, ऑफिस में कांटेक्ट पटसन उद्योग के करें। महत्व का वर्णन करना है। चीनी उद्योग की समस्या को दूर करने के लिए उपाय आपको बताना है। ये समस्याएं हैं, इनको दूर करने के उपाय आपको लिखने हैं। तो अगर ये समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा तो वही उपाय हो जाएंगे। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। ये इंपॉर्टेंट लेसन है और आप देख ही रहे हैं कब से चल ही रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको करेंगे।